कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीति कैसे कांग्रेस के लिए बैकफायर कर रही है और संसद के लिए बतौर सांसद अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी की वजह से कैसे पूरी पार्टी गठबंधन से अयोग्य हो रही है। कांग्रेस पार्टी कैसे गठबंधन से अयोग्य हो रही है राहुल गांधी के चक्कर में। राहुल गांधी दरअसल जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, वो कांग्रेस के लिए उल्टे पड़ रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं, सेल्फ गोल। सहयोगी खुद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी मोदी के खिलाफ जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे पार्टी को वो मान रही है पार्टी की नुकसान हो रहा है। सुनिएगा खबर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि राहुल गांधी के पास जो मुद्दे हैं उनसे कांग्रेस के सहयोगियों के अलावा खुद कांग्रेस बचना चाह रही है और राहुल गांधी के मुद्दे कांग्रेस को उल्टा रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ जगहों पर खुद कांग्रेस राहुल गांधी से बचना चाह रही है। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी अदानी का जो मुद्दा है वो ना उठाए। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, बड़ी खबर है। कर्नाटक कांग्रेस चाह रही है राहुल गांधी अदानी का मुद्दा ना उठाए। इससे पहले शिवसेना चाहती है, आप जानते हैं कि राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ कुछ ना बोले। शिवसेना का मैसेज क्लियर था, वो आप जानते हैं। एनसीपी इससे पहले चाहती थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में बात ना करें। मतलब एनसीपी की तरफ से यह मैसेज दिया गया कि मोदी की डिग्री का मुद्दा बेवजह है, उसकी बात ना की जाए। शिवसेना की तरफ से मैसेज दिया कि सावरकर के बारे में बात ना की जाए। और अब यह खबर आ रही है कि सूत्र बता रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस ये चाह रही कि अदानी का मुद्दा कर्नाटक में ना उठाया जाए। और तो और कर्नाटक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कोलार से कर्नाटक चुनाव प्रचार करने की शुरुआत करने से भी कर्नाटक कांग्रेस परेशान है, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। मतलब एक और बीजेपी बेसब्री से राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ खुद कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे को लेकर सावधानी वाली मुद्रा में है। राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि जहां उन्होंने कथित ओबीसी के कथित अपमान वाला या सारे चोर मोदी क्यों वाला बयान जिस कोलार से दिया था, राहुल गांधी उसी कोलार से कर्नाटक चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। खबर यह है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उस कोलार से विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करने को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में एक राय नहीं है कि वहां से नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस क्यों इस बात से डरी हुई है कि राहुल गांधी कहीं पार्टी का ही खेलना बिगाड़ दे। राजनीतिक रूप से यह बेहद दिलचस्प जानकारी हम आपको बताएं। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल पैकेज में मोदी सरकार मतलब मोदी विरोधी कौन कौन से मुद्दे हैं और राहुल के कौन कौन से मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ ही बैकफायर कर रहे हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी अदानी का मुद्दा उठाते हैं। एक ये मुद्दा है जिस पर अदानी का मुद्दा उठाने पर अब कर्नाटक कांग्रेस के नेता ही असहज हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं तो शिवसेना नाराज हो जाती है, सावरकर पर ना बोलिए। राहुल गांधी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया। लंदन में वो इस तरह का बयान देते हैं तो सहयोगी उनसे नाराज हो जाते हैं, मतलब वो भी नहीं बचा पाते हैं। राहुल गांधी एलएसी पर चीन के कब्जे की बात करते हैं। राहुल गांधी हिंदुत्व विरोधी आरोप लगाते हैं, मतलब हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं तो भी असहज हो जाते हैं। कई उनसे जुड़े नेता और यूपीए और गठबंधन के लोग राहुल गांधी कह चुके हैं कि अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व के नाम पर मारा जा रहा है। वैसे राहुल गांधी के ना कुछ ऐसे बयान हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां परेशान हैं और खुद कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी कुछ बयान दोहराएं। वो रफाल वाले मामले में भी हुआ था, जो रफाल वाले मामले में चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर दिया था राहुल गांधी ने और उनको माफी तक मांगनी पड़ी थी। पहले आपको राहुल गांधी के वो बयान दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कुछ बयान कांग्रेस के खिलाफ कैसे ही बैकफायर कर रहे हैं या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। Democracy in India is a global public good. India is big enough where if democracy is weakened in India, democracy is weakened on the planet. So I think it's very important that when you think about what is happening in India, you also keep in mind that India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe, and if this democracy crumbles,
it will be a huge setback for democracy on the planet. China is offering to the countries around it is the idea of prosperity. So China is saying, allow us to build your infrastructure. उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? अब देखिए, शिवसेना ने कहा सावरकर पर मत बोलिए, एनसीपी ने कहा कि मोदी की डिग्री का विवाद बेवजह है। अब कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से हमारे सूत्र बता रहे, वहां से खबर आ रही है कि अदानी का मुद्दा वो ना उठाए। वैसे राहुल गांधी के कोलार दौरे को लेकर ना कांग्रेस बहुत टेंशन में क्यों है, इसको समझिए बहुत ध्यान से। दरअसल कर्नाटक में अभी चुनाव है अगले महीने, और राहुल गांधी 10 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक रैली करने जा रहे हैं। कोलार ही वो जगह है जहां राहुल गांधी मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर सदस्यता गंवा चुके हैं। राहुल गांधी ने कोलार में ही मोदी सरनेम वाला बयान दिया था, याद है ना आपको, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ, उन्हें वो दोषी हुए, 2 साल की सजा हुई, सदस्यता गई। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस भी चाहती है कि राहुल गांधी कर्नाटक कांग्रेस की शुरुआत कोलार से ना करे। कर्नाटक कांग्रेस के नेता कोलार से शुरुआत करने को लेकर असहज है, क्योंकि ऐसा करके राहुल गांधी कांग्रेस को फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस की परेशानी है कि अगर राहुल गांधी कोलार से कर्नाटक दौरे की शुरुआत करते हैं तो बीजेपी से ओबीसी वोटर्स का अपमान का मुद्दा बना सकती है। कर्नाटक में ओबीसी बड़ा वोट बैंक है, और कांग्रेस राहुल गांधी के कोलार दौरे से यह दिखाना चाहती है कि वो अयोग्य घोषित होने के बाद भी डरे नहीं है। और बीजेपी यही चाहती है कि अगर राहुल गांधी अगर कोलार से कर्नाटक दौरे की शुरुआत करें तो यह मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी को ओबीसी समाज के अपमान के बाद भी वो अपनी बात को वहीं पर जाकर रिपीट कर रहे हैं, मतलब वो अपनी बात पर बने हुए हैं। ये बीजेपी मैसेज देने की कोशिश करेगी, और कर्नाटक में ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में कहा था कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए जीत का फॉर्मूला है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में भी जो पहली रैली वो करेंगे वो कोलार में करेंगे, जहां उन्होंने ये अपशब्द मोदी जी के लिए किए थे। तो इस बात को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि उनको इससे कोई सहानुभूति मिलेगी? क्या इसको ये मोदी बनाम राहुल का इलेक्शन बनाना चाह रहे हैं कर्नाटका में? देखिए, अगर वो वही जगह से भाषण करना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति, लोकतंत्र में जहां से कुछ भी बोलना चाहे बोल ही सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति है, और मोदी बनाम राहुल करना चाहते हैं तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। भाजपा के लिए जीतने की इससे बड़ी कोई फॉर्मूला ही नहीं हो सकती। देखिए, राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि बीजेपी भी चाहती है कि राहुल गांधी कोलार से ही शुरू करें, क्योंकि उससे मैसेज जाएगा कि जिस बयान की वजह से या ओबीसी के कथित अपमान के बाद राहुल गांधी की सदस्यता गई, दोषी पाए गए, सदस्यता गई, वो अभी भी अपने बयान पर कायम है, और ओबीसी के बीच ये मैसेज बीजेपी देने की कोशिश करेगी। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत करें, इसलिए शायद कर्नाटक कांग्रेस असहज है राहुल गांधी के इस फैसले से कि वो कोलार से शुरू करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कर्नाटक कांग्रेस ये भी चाहती है कि राहुल गांधी राज्य में अदानी का मुद्दा ना उठाए, क्योंकि ऐसा करने से उन कांग्रेस शासित राज्यों को जवाब देना भारी पड़ रहा है जहां अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है। और राहुल गांधी का बार बार अदानी मुद्दा उठाना कांग्रेस की मुश्किलें, या फिर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अदानी के लिए काम कर रही है, जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में अदानी के 65,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की घोषणा हो चुकी है।
गहलोत सरकार ने अडानी ग्रुप के पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी। अडानी और गहलोत सरकार में 50,000 करोड़ के 16 पार्क के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान में अडानी ग्रुप के कई प्लांट हैं। खुद अडानी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि देश के 22 राज्यों में अडानी ग्रुप काम कर रहा है, जिसमें बंगाल है, केरल है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, राजस्थान है, अन्य राज्य भी हैं। इसलिए कर्नाटक सूत्र के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस खासकर चाहता है कि राहुल गांधी वहां आए तो अडानी मुद्दा उठाने की बजाय स्थानीय मुद्दे उठाएं और कोलार से खासकर नहीं। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को डर है कि राहुल गांधी की अपनी एक अलग सोच है। वैसे इसी सोच की वजह से ना राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर विरोधी बयान देकर उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कांग्रेस नेताओं को इस सवाल का जवाब देते नहीं बनता कि खुद राहुल भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है। वैसे राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार में लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है और ऐसा कहकर वो अपनी मर्जी से वोट देने वाले 95 करोड़ 50 लाख वोटर्स का अपमान करते हैं। आरोप लगाते हैं राहुल गांधी की एलएसी पर चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया और बीजेपी ये कहती है कि भाई राहुल गांधी को सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, हालांकि वो क्लियर करते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, लेकिन हिंदुत्व का विरोध कांग्रेस को यूपी से लेकर गुजरात तक के चुनावों में खाली हाथ रख चुका है। ऐसे इतना ही नहीं, राहुल गांधी के रवैये की वजह से कई बड़े कांग्रेसी नेता भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। खुद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी और अब कांग्रेस में वही रह सकता है जिसकी रीढ़ नहीं है। गुलाम नबी आजाद की बातों का भी कुछ अंश आपको सुनाते हैं। लेकिन आपकी किताब आने के बाद आपकी जब कुछ साक्षात्कार आए, आपकी किताब की कुछ पन्ने जब बाहर आए तो दिग्विजय सिंह ने बोला कि पहले आप अपनी पार्टी को बचा लीजिए, उसके बाद कांग्रेस की बात करिएगा, और आप तो मोदी जी के सहारे हैं, उनकी बैसाखियों को सहारे हैं। दिग्विजय सिंह आपके पुराने मित्र हैं। गुलाम नबी आजाद किसी के सहारे राजनीति नहीं करता। जो ऐसा बोलते हैं वो किसी के सहारे बात करते हैं, और उन्होंने जो भी बोला है दगा करते हैं। कुछ लोगों को हिम्मत है बाहर आके करने की, कुछ लोग 40 साल के अंदर बैठ के ही कांग्रेस को खा रहे हैं। तो भी राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने तो उसका विरोध किया है पहले, जिस दिन हुआ था उसी दिन। वो गलत है, उसकी सदस्यता नहीं कैंसिल होनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत है। ये कानून सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को लगना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेंस तो आप राहुल जी ने ही फाड़ा था। अब उसका भुगत भी वही रहे है ना। हमने तो तब हमें मालूम था कि ऐसी चीजें जब कोई गलत चीज बनाओगे वो अपने आप में ही कायम आती है। जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, जब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, जब ऑर्डिनेंस फटा ये और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या रिएक्शन था? क्योंकि कैबिनेट ने उस ऑर्डिनेंस को पारित किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई थी पूरे देश के अंदर। नहीं, वो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, वो बड़ी शरीफ आदमी थे जी, बहुत ही शरीफ आदमी। कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो ही वुड हैव गॉन अहेड। ये ऐसा हथियार है कानून का जो किसी के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। पर राहुल गांधी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? ये पॉलिटिकल लैक ऑफ मैच्योरिटी था, या फिर उनको लगता था कि उसके ब्राउनी पॉइंट्स, यानी कुछ उसका पब्लिक में बड़ा शानदार रिएक्शन आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो हमेशा ज्यादा मीडिया से प्रभावित होता है राहुल जी, अनफॉर्चुनेटली। तो कभी आपकी 1-to-1 टॉक हुई होगी, आपने कभी समझाने का प्रयास करा? 20 दफा हुई है। तो जब आप समझाने का प्रयास करते थे तो कैसे रिएक्ट करते थे राहुल जी? थिंक ऑफ द पास्ट। ये जो कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करा है आजाद साहब, कि कोर्ट्स खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है, मीडिया खराब है, सब खराब है, सब है। बस सब गुलाम नबी आजाद भी बहुत खराब है, बस वही कपिल सिब्बल भी अब ठीक नहीं है।